एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और हमने जो है ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें हमने जो है एंथ्रासीन की केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करी थी, जिसमें हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस जो हैं उससे रिलेटेड, एंथ्रासीन से रिलेटेड, वो कंप्लीट कर दी थी। कुछ रिएक्शंस और बची हैं, वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी और आज हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो इसमें नंबर 5 जो रिएक्शन आती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है कि जो ये एंथ्रासीन है हमारे पास, यहाँ पर जो है कीटोन का एडिशन होता है। कीटोन का एडिशन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी मैंने आपको बताया था इस तरह से, अगर किसी ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखा रहे तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, राइट। और इस ऑक्सीजन को आप क्या बोलते हो, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब नवजात, ठीक है, हिंदी में बोले नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर जो ये 9th पोजीशन है आपकी, मैंने बोला था जो भी रिएक्शन होती है वो 9 और 10 पोजीशन पे होती है, इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन। तो यहाँ पर इसके प्रेजेंस में क्या होगा, 2 कीटोन का एडिशन होगा, राइट। सिंस ये जो 2 कीटोन है ये 9 एंड 10 पोजीशन पे है, तो इसलिए क्या आया 9,10 एंथ्राक्विनोन। क्विनोन क्यों वर्ड यूज़ हो रहा है, क्योंकि कीटोन है, दिस इज कीटोन। तो कीटोन अगर हम लिखते हैं तो ये वाली साउंड देखो ओन, तो क्विनोन, ये मिलता जुलता है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऑक्सीजन का या कीटोन का एडिशन होगा 9 और 10th पोजीशन ऑफ एंथ्रासीन। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है हमारे पास वो आती है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि सोडियम मेटल के प्रेजेंस में हम एंथ्रासीन को हीट करते हैं और इसके जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये रिड्यूस होके हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है, राइट। और क्योंकि सिंस ये 9th पोजीशन है और ये 10th पोजीशन है, तो 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे 7 रिएक्शन में हम देखें कि रिएक्शन भी 2 वैसे अभी आगे आएगा, इसमें एडिशन रिएक्शन में आएगा अभी, पर मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ इसको। तो एंथ्रासीन में होता क्या है कि ऑक्सीजन का डाईऑक्सीजन का ऐड होता है, एडिशन होता है या रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में, एच न्यू आपका होता है सनलाइट। जब भी किसी रिएक्शन के ऊपर एच न्यू लिखा रहे तो आप कंफर्म हो जाइए कि वो जो रिएक्शन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, राइट। बेसिक है, बीएससी में ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन को अगर हम ऐसे लिखें तो ये क्या है, इस तरह से यहाँ पे 9-10 पोजीशन पे जो है इस तरह से ये ऐड हो जाता है। इसको आप क्या बोलते हो, पर ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। अगर ऐसा कहीं दिखे कहीं भी ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, तो दिस इज पर ऑक्साइड। आपने बहुतों ने सुना भी होगा पर ऑक्सी लिंकेज, है ना। तो बस यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, ये पर ऑक्साइड ऐड हो जाता है। तो सिंस अब इसकी नेमिंग देखो, यहाँ पर ये क्या है, एंथ्रासीन है ना। और ये क्या है, पर ऑक्साइड, तो एंथ्रासीन पर ऑक्साइड, राइट। अब हम पढ़ते हैं बी टाइप की रिएक्शन। पहले थी इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐड होगा इस बार। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन निकल रहा था और तब जाके कोई इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह आके सब्स्टिट्यूट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट ऐड होंगे, ठीक है, पाई बॉन्ड हटेगा और डायरेक्ट जो दूसरा सबस्ट्रेट है वो ऐड होगा। तो यहाँ पर इसको आप बोलते हो मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, और इसको आप बोलते हो एंथ्रासीन। तो होता क्या है एक्चुअली में यहाँ पे कि ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ तोड़ो या किसी भी तरफ शिफ्ट करो, आपकी मर्जी है, इस तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इसको इस तरह से शिफ्ट करो तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से जो ये मैलिक एनहाइड्राइड है ये एंथ्रासीन के ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग कैसे करते हैं देखो, ये क्या है, मैलिक है, मैलिक एनहाइड्राइड,
ठीक है, तो ये क्या है, मैलिक एनहाइड्राइड अडक्ट बोलते हैं इसको। अडक्ट समझते हो? एक बात ध्यान रखना, जो एडिशन रिएक्शन होती है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, वहाँ पे अडक्ट बनता है। अडक्ट समझ रहे हो? गुच्छा टाइप, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अडक्ट बनता है। अडक्ट मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बल्कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, बल्कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो मैलिक एनहाइड्राइड जो है इसका नेम होगा। और ये रिएक्शन क्या होती है हमारी, डाइल्स एडिशन ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन। ये सिंपल है उसी की तरह जो हमने पीछे डिस्कस करा। यहाँ पे ऑक्सीजन का परऑक्साइड, ये क्या होता है हमारे पास, पर ऑक्साइड होता है, तो इसका एडिशन होता है यहाँ पर। ठीक है, वही बात अभी हमने पीछे भी डिस्कस करी थी। तो इसको क्या बोलते हैं, 9,10 एंथ्रासीन। और इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, पर ऑक्साइड। राइट, तो बस अब यहाँ पर हम थोड़ा यूजेस देखते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल समझ रहे हो, मेडिसिन को बनाने में। ठीक है, इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस मटेरियल है, मतलब जो भी इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस मतलब जिसकी कोई चमक हो, क्या है, चमकदार। इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस को बोलते हो चमक। ठीक है, तो जिसकी कोई चमक हो। ठीक है, तो मटेरियल, ऐसा मटेरियल होता है ये, कौन, एंथ्रासीन। और ये टीवी बनाने में यूज़ है। टीवी की जो स्क्रीन होती है, ओलेड स्क्रीन्स होती हैं, टीएफटी होती हैं, उनमें ये यूज़ होता है। और ये पिगमेंट्स को फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं। पिगमेंट्स मतलब कलर। राइट, तो बस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कल से हम जो है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फुरान, पायरोल, पायरिडीन वगैरह। तो बस सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, बहुत कम सपोर्ट मिलता है।